सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंटों को लेकर। पहला पॉइंट, क्या एज रिलैक्सेशन आने वाली भर्ती में मिलेगा? एज कब से काउंट होगी? क्योंकि देखो, एक चीज है, गवर्नमेंट ने कहा था हम दिसंबर में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देंगे, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई है। तो आपकी एज 2025 से काउंट होगी या फिर 2026 से काउंट होगी? क्या 22,000 भर्तियां ही आएंगी या फिर 22,000 से ज्यादा भर्ती आने वाली है? किस तरीके से तैयारी करें? और भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारे फैक्टों को लेकर, सारे डेटा को लेकर आज की क्लास में हम इसमें छोटे से सेशन में बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस सेशन को शेयर भी करेंगे और एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का एक सवाल है जिसमें आप अपनी जिंदगी को एक बढ़िया मौका, बढ़िया मुकाम दे सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जब आप कभी गौर करोगे इस नोटिस पर, तो इसमें आपको कुछ फैक्ट निकल कर आएंगे, जो फैक्ट ये बयां करते हैं कि किस तरीके से ऑथेंटिक चीजें चलती हैं। जैसे मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं आपसे एज को लेकर, देखो ये जो नोटिस है ये है 20 दिसंबर 2025 का। क्लियर है? अभी हाल ही का नोटिस है। ये किसकी भर्तियां आई थी? गोपनीय सहायक समूह ग की भर्ती आई थी, एसआई वगैरह की। अभी जल्दी हाल ही में नोटिस जारी हुआ था। जब इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ दिसंबर 2025 में, तो इसमें जो एज मांगी गई वो मांगी गई 1/7/2025 से। यानी आप ये समझिएगा कि जिस साल में आपकी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, उसी साल 1 जुलाई से आपकी डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है। 18 से वही 23 और एज रिलैक्सेशन के बाद अलग से। क्लियर है? तो आपने कहा ये एकदम करेक्ट है। यानी अगर कांस्टेबल की भर्ती जो 22,000 पदों पर बताई गई है, अगर वो 22,000 पदों पर भर्ती दिसंबर में आती है, तो आपकी एज 1/7/2025 से काउंट होने वाली है। अगर ये भर्ती 2026 में आती है ना, 2026 में आती है, यानी अगले साल आती है, आने वाले 3-4-5 दिन बाद आती है, तो आपकी जो एज है वो 1/7/2026 से काउंट होगी। इसका मतलब आप समझ पाए होंगे, जिस साल भर्ती आ रही है उसी साल जुलाई से जो है वो एज काउंट हो रही है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करूं किसको लेकर, इस भर्ती को लेकर। देखो, योगी बाबा जी ने एक अभी हाल ही में मतलब एक प्रेस को यह बताया है कि हम नए साल में इतनी भर्तियां देने वाले हैं, है ना, इतनी भर्तियां देने वाले हैं। अब इनके पास दो ऑप्शन है। पहला कि 22,000 भर्तियों का अभी के अभी नोटिफिकेशन आने वाले 2 से 3 दिन में जारी कर दें, तो आपकी एज जो है वो कब से काउंट हो जाएगी? वो 1/7/2025 से काउंट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा भी कर सकते हैं कि 2026 की जो 4-5 हजार भर्तियां एक्स्ट्रा देखते, उन भर्तियों को 22,000 में काउंट करके आपको 2026 की स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन दे दे, लगभग 30,000 तक का, है ना, लगभग हम 28 से 30,000 तक का मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है 28 से 30,000 भर्ती का ये नोटिफिकेशन जारी कर दें, और उसके लिए आपकी एज जो है वो 1/7/2026 से हो सकती है। तो ये तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि अगर भर्ती दिसंबर में आती है, यानी 1-2 दिन में आती है, तो आपकी एज 1/7/2025 से काउंट होगी और 22,000 भर्तियां होंगी। अगर भर्ती 2026 में आती है, तो भर्ती बढ़कर आ सकती है 28 से 30,000, और उसमें आपकी जो एज है वो 1/7/2026 से काउंट होगी। अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, एज रिलैक्सेशन को लेकर मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूं। ये रहा ऑफिशियल नोटिस। इसमें यह कहा गया भर्ती बोर्ड के द्वारा कि भाई, हमारे पास कोई भी ऑफिशियल आदेश नहीं आया है कि हम आपको एज में रिलैक्सेशन दे, यानी एज में आपको छूट दे। ऐसा हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया है। अब कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो इसका मतलब यह है अभी तक तो एज में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट देने का नहीं बोला गया है। इसका मतलब तो यह क्लियर हुआ। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि भाई अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया हो, इस पर विचार किया जाए, और विचार करने के बाद जब आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हो, उसमें पहले से ही एज में रिलैक्सेशन आपको 3 साल का एक्स्ट्रा दे दिया जाए, जो कि आपकी भर्ती लेट होने की वजह से है। क्लियर है? ये चीज समझ पाए? तो हमारी 2-3 चीजें क्लियर हुई। एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से मानी जाएगी, दूसरा अभी तक कोई भी ऑफिशियल एज रिलैक्सेशन नहीं बताया गया है, ठीक है, तीसरा भर्ती अगर अब नहीं आई तो 2026 में आएगी, तो कब से एज काउंट होगी। इन सभी फैक्ट को लेकर हमने की है बात। अब मैं बात करता हूं आपसे सीधी सीधी बात को लेकर कि अभी हमारे पास कौन कौन सी आगामी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपको यह बताएंगी कि हमारे पास एग्जाम कैसे कब होने हैं, कौन कौन सी भर्ती आनी है। हमसे बोला गया 1.5 लाख भर्तियां आपकी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आनी है। 1.5 लाख भर्तियों में जेल वार्डर की, कांस्टेबल की भर्ती आनी है, हाई कोर्ट
एआरओ आरओ की भर्ती आनी है, लोअर पीसीएस जेई वगैरह की आनी है, यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आनी है और यूपी टेट 2026 में होना है। ये हमारे पास कुछ भर्तियां हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास यूपी पीएससी टेक्निकल पोस्ट की आनी है ना। इसके अलावा पशु चिकित्सा की आनी है, लेखपाल, है ना। इसके अलावा पुलिस जेड वार्डर और कांस्टेबल भर्ती, ये सारी की सारी वो भर्तियां हैं जो आपको 1.5 लाख के अंतर्गत देखने को मिलेंगी और इनकी संभावित एग्जाम तिथियां हैं। तो एग्जाम तो भूल जाओ, पहले नोटिफिकेशन टाइम्स आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी भर्ती आना तो कंफर्म है। अगर अभी नहीं आई दिसंबर में तो इसका मतलब है जनवरी में वो भर्ती बढ़कर आएगी और आपको 1 साल का वैसे ही एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा, अगर भर्ती लेट आई तो 26 से एज काउंट होगी, 25 में आई तो 25 से एज काउंट होगी, 26 में आई तो बढ़कर आएगी। और लेकिन वर्तमान में अभी एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आपको एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे, क्योंकि अभी तो केवल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हमारे पास जो कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है किसी भी चीज को लेकर, लेकिन ऐसा हो सकता फाइनल नोटिफिकेशन के समय पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाए। क्लियर है? तो मेरी सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपसे कहना चाहा। इसके अलावा आप इस चैनल पर जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारी की सारी चीज देखने को मिलेंगे, सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसे जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो होमगार्ड की तैयारी के लिए अभी यशरावत सर ने पॉलिटी की क्लास ली है। इसके अलावा मैंने आपको कल कंप्लीट यूपीजी का कंप्लीट कराया था, है ना। तो इन क्लासेस को बढ़िया तरीके से करते रहो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। YouTube पर प्रैक्टिस के लिए सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कैरियरविल के साथ, बेहतरीन फैकल्टी के साथ, तो यूपी के हर एग्जाम को फोड़ने के लिए कंप्लीट यूपी का बैच स्टार्ट है, जिसमें हिंदी अरुण सर पढ़ा रहे हैं और पवन सर पढ़ा रहे हैं, यूपीजी के मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश विवेक सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी कौन कौन पढ़ा रहे हैं, शिवान सर और अभिषेक सर, ज्योग्राफी विवेक सर और मैं पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री जो है अभिषेक सर और यशरावत सर, इकोनॉमिक्स राशिद सर, स्टैटिक जीके शिवान सर, कंप्यूटर यतेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स जो है अभिनय सर, पवन सर और राकेश सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग जो है हमारे पास भरत सर और अरुण सर पढ़ा रहे हैं और पीयूष सर, और साइंस जो है वो जुबेर सर पढ़ा रहे हैं। मतलब ये प्राइम टीम है जो आपको देखने को मिलेगी कैरियरविल की, जो पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से लगी पड़ी है आपकी यूपी के हर एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। मेरे भाई अगर कैरियरविल से तैयारी करनी है तो जरूर इस बैच में जाइएगा, एनरोल करिएगा और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को एक धार दीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर डेली लाइव सेशन चल रहे हैं, उनसे अपनी प्रैक्टिस को बहुत मजबूत करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो आज का जो हमारा सेशन था, जो बात मुझे आपके पास तक पहुंचानी थी, उम्मीद है पहुंचा पाया होऊंगा। अगर पहुंचा पाया हूं तो इस वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे आप सभी के क्या क्या डाउट है यूपी की भर्तियों को लेकर, ताकि हम उन्हें देख सके और उसके ऊपर आवाज उठा सकें। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।